बेसिकली जो हमारे यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है द स्टडी ऑफ स्टेफेलोकोकाई, है ना। तो उस टॉपिक के अंदर ये वाला सब टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ स्टेफेलोकोकस। ठीक है। सो स्टेफेलोकोकाई होते क्या हैं, कोई बता पाएगा मुझे? व्हाट आर स्टेफेलोकोकाई? कोकस स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जब ये एक बंच में प्रेजेंट होते हैं, जब एक समय पे जब ये एक बंच में प्रेजेंट होते हैं, तो उस बंच वाले स्ट्रक्चर को, उस अरेंजमेंट को आप स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के। तो जो इसकी फैमिली है दैट इज माइक्रोकोकेसी, इसको कहा जाता है माइक्रोकोकेसी। ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। ग्राम पॉजिटिव से मतलब, ग्राम पॉजिटिव से मतलब जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है, जब इनकी ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो ये क्रिस्टल वायलेट कलर को एक्वायर करते हैं। जिस समय ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो उस समय पर ये क्रिस्टल वायलेट कलर को एक्वायर करते हैं। ठीक है। सो जो फैमिली है दैट इज माइक्रोकोकेसी, जेनेरा स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस, स्टोमेटोकोकस और प्लेनोकोकस, इस टाइप के जेनेरा जो है इस कैटेगरी में होते हैं, है ना। जब हम बात करते हैं जीनस स्टेफाइलोकोकस की, तो जो शेप है, स्ट्रक्चर जो है, या ये कहें कि इसका जो आकार, आकृति जो है वो है राउंड शेप। क्लस्टर्ड अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स अंगूर जो रहते हैं, अंगूर का एक गुच्छा जो रहता है उसके जैसे ये दिखाई देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम पॉजिटिव, जब ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो ये पर्पल कलर या वायलेट कलर को एक्वायर करते हैं, क्रिस्टल वायलेट को ये एक्वायर करते हैं। मेटाबॉलिकली एनारोबिक होते हैं। अगर ऑक्सीजन कैटेगरी इनकी देखी जाए तो मेटाबॉलिकली ये कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक ग्रोथ को शो करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट माइक्रोबियल स्पीशीज जो इसकी हैं वो है एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो पैथोजेनिक होता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एक्सीडेंटली पैथोजेनिक होता है। जब कभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस जो रहता है वो कहीं ना कहीं पैथोजेनिक हो जाता है। स्टेफाइलोकोकस क्लेरिफेरी, हीमोलाइटिकस, सेप्रोफाइटिकस, ये सारे के सारे जो हैं ये लो पैथोजेनिक पोटेंशियल वाले क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के माइक्रोबियल स्पीशीज होती है। नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है इसमें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसको ये नाम क्यों दिया गया है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टेफाइलोकोकस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होते हैं, गुच्छे में मिलने वाले या बंच के फॉर्म में मिलने वाले स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। बंच में मिलने वाले स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। पर कल्चर करने पर जब इसको देखा जाता है, जब इसको स्पेसिफिक कल्चर मीडिया, जिसको मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया कहा जा रहा है, मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया पर जब इसे कल्चर किया जाता है तो इसकी कॉलोनी बंच फॉर्म में स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया प्लस इनका जो कॉलोनी अपीयरेंस होता है वो गोल्डन अपीयरेंस होता है, गोल्डन अपीयरेंस होता है। सो ऑरियस, ऑरम, ऑरम जो होता है वो एक साइन है किसका? गोल्ड का। ठीक है। सो इसलिए इसको कहा जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्योंकि इसका जो कॉलोनी अपीयरेंस है वो कैसा होता है? गोल्डन कलर का होता है। दैट इज वाई इसको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आप कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे कम्युनिटी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण से देखने को मिलते हैं। लाइक स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज में
फॉलिकुलाइटिस, जो आपके हेयर फॉलिकल होते हैं उसमें सूजन आना, ये फॉलिकुलाइटिस है। एब्सेस हो जाना, एब्सेस मीन्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन जहाँ पर पस फॉर्मेशन हो जाता है, फॉरनकल्स का फॉर्मेशन, फोड़े होना, फॉरनकल्स और कार्बनकल्स बॉयल्स का होना, ये कुछ चीज़ें। ओटाइटिस, साइनोसाइटिस, न्यूमोनिया, ओटाइटिस, साइनोसाइटिस और न्यूमोनिया। ऑस्टियोमाइलिटिस, हड्डियों में सूजन आना। सेप्टिक आर्थराइटिस, अगेन बोन्स का इन्फेक्शन होता है। जेनिटो यूरिनरी कुछ इन्फेक्शन होते हैं जैसे सिस्टाइटिस, सिस्ट का फॉर्मेशन होना। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग होना। रीनल एब्सेस एक्सेट्रा। कार्डियोवास्कुलर कुछ इन्फेक्शंस होते हैं लाइक एंडोकार्डिटिस, फ्लेबिटिस, सेप्सिस। डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ इन्फेक्शंस लाइक फूड पॉइजनिंग, और नर्वस सिस्टम के लाइक मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस जो है, ये कुछ इन्फेक्शंस कम्युनिटी और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं जो कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से स्प्रेड होते हैं। नाउ बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस जो होता है स्टेफाइलोकोकस का, वो कैसे किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है? पहले तो मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन सी डिजीजेस होती है। जो बहुत कॉमन डिजीजेस हैं नॉर्मली, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं, ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, आपकी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट, और आपका जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम है, स्किन वाला सिस्टम जो है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। सो बहुत कॉमन नॉर्मल फ्लोरा है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप जब किसी कंडीशन में ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम लो है, तो उस कंडीशन में इम्यून सिस्टम अगर आपका सही से काम नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होकर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। इसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बेसिकली जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। बेसिकली जब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी, कोई बता सकता है पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? कोई बता पाएगा पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? पहले पेनिसिलिन की डिस्कवरी जो है उसको माना जाता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर, वो वैसे काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ऊपर, और जो है सब्सिक्वेंटली वो वर्क कर रहे थे फंगाई के ऊपर, कुछ फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर भी ये बात काम कर रहे थे। तो एक दिन एक फंगस लगे हुए फ्रूट से उनकी स्टेफाइलोकोकाई की प्लेट कंटामिनेट हो गई, उन्होंने उसको अलग हटा दिया, और नेक्स्ट डे जब उन्होंने उसे एग्जामिन किया तो उन्हें ये दिखा कि जो जहाँ जहाँ स्टेफाइलोकोकाई ग्रो किए थे, जहाँ जहाँ पर कल्टीवेट हो चुके थे, वहाँ वहाँ से उनका जो कल्चर है वो ख़त्म हो गया, और उसके आसपास में एक इनहिबिशन जोन उन्हें नज़र आया। जब उन्होंने उस फंगस का एग्जामिनेशन किया तो वो फंगस सामने आई एज पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे मिलने वाला जो एक एजेंट है उसका नाम है पेनिसिलिन। तो कुछ समय तक जब तक कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुए, तब तक स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट ये पेनिसिलिन काम करती रही। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा गया कि स्टेफाइलोकोकाई जो है वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्ट हो गए, पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्ट हो गए। तो एक बहुत बड़ा एक लिस्ट है, एक बड़ा ब्रॉड लिस्ट है एंटीबायोटिक्स का जिनके अगेंस्ट स्टेफाइलोकोकस रेजिस्टेंस शो करते हैं। स्टेफाइलोकोकाई जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं
एक बहुत बड़े या एक बहुत ब्रॉड लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। सो उसमें पेनिसिलिन भी आती है, उसके अंदर सेफेलोस्पोरिन्स भी होती हैं, उसके अंदर मेथिसिलिन्स भी होती है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी लोग, मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ, प्लीज़ अनम्यूट योर सेल्फ एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। एक विशेष टाइप के बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती है स्टेफाइलोकोकाई की, एक स्पेसिफिक टाइप की बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती है, उसको कहा जाता है MRSA। उसको कहते हैं MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। क्या कह रहे हैं उसको? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, और इसके अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो है आती हैं, काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। जनरल कंडीशन में ये देखा जाता है कि जब कभी भी किसी को स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है, जब किसी को स्टेफाइलोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, बार बार होता है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसे जो एंटीबायोटिक देता है वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अगर वो एंटीबायोटिक बदल करके भी देता है तो कुछ समय के बाद वो एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। द रीज़न बिहाइंड इज कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है उस पर्टिकुलर जो होस्ट का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो रजिस्ट हो गया है डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। क्लियर है ना? तो जब कभी भी आप बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस करते हैं तो कुछ स्टेप्स को आपको एक्वायर करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। द नंबर वन इज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन लाइक पस, फेरेंजियल फेरेंजियल एक्सुडेट्स, यहाँ से कलेक्शन किया जाता है। फेरेंजियल एक्सुडेट्स, यूरिन का कलेक्शन, स्टूल सैंपल्स का कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। देन नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जो ये सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं इसका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप आप इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि जो इसका अपीयरेंस है वो कैसा है ना, उसे भी पता चलता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती है इसके अंदर। देन इनोकुलेशन ऑफ कल्चर मीडियम। ये जो आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं या जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, इस सैंपल का कुछ पार्ट आपको स्पेसिफिक कल्चर मीडिया पर रखना होता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो इन्फेक्शन है ये एक्चुअली स्टेफाइलोकोकस से हुआ है या किसी और पैथोजन के कारण से हुआ है। देन पैथोजेनिसिटी टेस्ट के एक्चुअली ये पैथोजेनिक है या नहीं है। दूसरे स्टेफाइलोकोकस के स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट, देन स्टेफाइलोकोकस के लिए स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, और फिर फाइनली हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। जब आप बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ये वाला क्राइटेरिया है एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, जो आपका स्पेसिमेन है उस स्पेसिमेन से आपने कल्चर किया है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो उस स्पेसिमेन को या वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, और पर्टिकुलर प्लेट्स को, अलग अलग प्लेट्स को आप अलग अलग एंटीबायोटिक्स के साथ इनोकुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट या किस एंटीबायोटिक के लिए इस कल्चर किए गए स्टेफाइलोकोकाई में ससेप्टिबिलिटी, रेजिस्टेंस नहीं, क्या चीज़ है, ससेप्टिबिलिटी है, कहाँ उसमें संवेदनशीलता है, किस चीज़, किस एंटीबायोटिक से उसे ख़त्म किया जा सकता है, वो आप एग्जामिन करते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब स्टेफाइलोकोकाई रेजिस्ट हो जाते हैं तो एक ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो ये चेक करना पड़ता है कि किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसमें ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ओके। सो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या मैंने आपको कहना चाहा? एवरीवन प्लीज। यस सर। शेफाली, आयुषी, प्लीज आंसर। हाँ सर।
मैंने तो अभी आपको बताया, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि मैं क्या आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था, हाँ सर। है ना? ठीक है। सो ये तो था आपका एक जनरल एक इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन, about the general introduction about the staphylococcus infection.